हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल में आपका, जिसका नाम है चार्ट का ज्ञान। तो चलिए दोस्तों, नेक्स्ट एनालिसिस हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं और मंडे के दिन मार्केट में यहाँ पे क्या कुछ हो सकता है उसका एनालिसिस भी हम लोग यहाँ पे देखेंगे। पहले हम लोग यहाँ पे डेली टाइम फ्रेम को देखेंगे, उसके बाद हम लोग 15 मिनट के चार्ट पे देखेंगे कि कौन सा वो इंपॉर्टेंट लेवल रहने वाला है कि जिसके ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन पे हम लोग यहाँ पे ट्रेड करेंगे बैंक निफ्टी का। ठीक है, बैंक निफ्टी, और मैं आपको निफ्टी 50 का भी मैं एनालिसिस में अभी आप लोग को करके यहाँ पे दे दूंगा। ठीक है, तो चलिए, अगर आप यहाँ पे बहुत अच्छे से देख रहे होंगे डेली टाइम फ्रेम पे, तो जो हम लोग का जो प्रीवियस जो अपना 8 फैब का जो अगर आप देखोगे तो एक बड़ा सा एक यहाँ पे फॉल आया है। ठीक है, फॉल आने के बाद अगर आप 9 फैब को देखोगे तो इसका क्लोजिंग हम लोग को प्लस 622 पॉइंट का हम लोग क्लोजिंग देखने को मिला। ठीक है, प्लस हम लोग को यहाँ पे क्लोजिंग देखने को मिला, अच्छा खासा मोमेंटम अपसाइड यहाँ पे किया है। ठीक है, तो अगर आपको मैं डेली टाइम फ्रेम पे अगर मैं दिखाऊं तो जो हमारे लिए जो मेजर जो इसका जो रेजिस्टेंस रहने वाला है ना, वो ये रेजिस्टेंस रहने वाला है। ठीक है, ऑलमोस्ट यहाँ पे देखा जाए तो 46,500 का ऑलमोस्ट यहाँ पे हम लोग का एक मेजर रेजिस्टेंस है। अगर आप खुद यहाँ पे डेली टाइम फ्रेम पे देखोगे तो देखिए, मार्केट यहाँ पे लो लगा। ठीक है, लो लगने के बाद जब यहाँ पे एक हाई लगा तो फिर यहाँ पे मार्केट में एक डाउनफॉल आया। ठीक है, फिर स्लो एंड स्टडी मार्केट यहाँ पे अपसाइड गया। फिर देखिए, इसी 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 रेजिस्टेंस पे मार्केट यहाँ पे आराम से मार्केट फिर से यहाँ पे नीचे आ गया। तो जो हमारा जो लॉन्ग टर्म के लिए जो रेजिस्टेंस है अभी हम लोग का, वो ये एक रेजिस्टेंस है। और अब यहाँ पे एक, अगर आप यहाँ पे चेकआउट करोगे तो पहले मैं इसको मैं क्लियर कर देता हूँ अच्छे से। हाँ, यहाँ पे एक हमारा एक यहाँ पे अगर आप देखोगे ना तो एक हमारा यहाँ पे सपोर्ट दिख रहा था। ठीक है, लेकिन यहाँ पे फिर से मार्केट यहाँ पे सपोर्ट को ब्रेक डाउन किया, और ये सपोर्ट को ब्रेक डाउन किया, और फिर हमारा यहाँ पे एक यहाँ पे ये सपोर्ट आ रहा था जो कि 45,000 के आसपास यहाँ पे आ रहा था। और इसका अगर 8 फैब को अगर देखोगे तो लो लगा है 44,893 का, यहाँ पे लो लगा है। ऑलमोस्ट सपोर्ट यहाँ पे 45,000 का सपोर्ट था, और यहाँ पे 9 फैब को बहुत ही अच्छा मार्केट में अपसाइड मोमेंटम आया। तो हमारे लिए अगर शॉर्ट टर्म अगर रेजिस्टेंस अगर आप बोलोगे तो हमारे लिए शॉर्ट टर्म रेजिस्टेंस हम लोग का यहाँ पे देखिए 46,000 यहाँ पे ही दिख रहा है। ठीक है, 46,000, और फिर यहाँ से आपको 500 पॉइंट्स का यहाँ पे अपसाइड का मूव दिख सकता है। ठीक है, यहाँ से अगर डेली टाइम फ्रेम पे इसके ऊपर 46,000 के ऊपर ऑन डेली टाइम फ्रेम पे अगर इसके ऊपर अगर हम लोग को क्लोजिंग अगर मिलता है ना, कोई अच्छा पॉजिटिव कैंडल हैमर मिलता है, तो फिर हम लोग इजीली फिर इस रेजिस्टेंस को इजीली यहाँ पे टेस्ट कर लेंगे। ये हमारे लिए एक मेजर रेजिस्टेंस है। देखिए, है ना, यहाँ पे देखिए मार्केट, यहाँ से देखिए मार्केट ऊपर, यहाँ से मार्केट ऊपर, है ना, तो यहाँ पे रेंज बना और उसका यहाँ पे ब्रेकआउट दिया, तो ये हमारा एक मेजर रेजिस्टेंस है। ठीक है, चलिए, अब हम लोग यहाँ पे 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे देखेंगे कि वो कौन सा इंपॉर्टेंट इंट्राडे में रहेगा, और हम लोग उस पे यहाँ पे ट्रेड करेंगे। ठीक है, चलिए यहाँ पे अगर आप यहाँ पे देखोगे 50 मिनट के टाइम फ्रेम पे, तो ये आप देखो, यहाँ पे एक हमारा एक बहुत ही मेजर यहाँ पे देखिए, ये है ना, एक यहाँ पे हमारा एक ये रेजिस्टेंस आ रहा है। ठीक है, यहाँ पे एक हमारा रेजिस्टेंस आ रहा है ना, ये रेजिस्टेंस आ रहा है 46,000 का, यहाँ पे हमारा रेजिस्टेंस आ रहा है। और यहाँ पे देखिए प्राइस देखिए, यहाँ पे आया है मार्केट, बार बार इस जगह को टेस्ट किया है, मतलब गिरा है यहाँ से मार्केट में। तो 50 मिनट पे अगर टाइम फ्रेम पे अगर आप देखोगे तो यहाँ से हम लोग का एक बहुत परफेक्ट एक अपना ऊपर से यहाँ से ट्रेंड लाइन भी आ रहा है। ठीक है, ये देखिए, ये ट्रेंड लाइन आ रहा है हम लोग का। ठीक है, तो मंडे के दिन अगर बैंक निफ्टी फ्लैट इसी जगह पे अगर ओपनिंग होता है, ठीक है, इसी जगह पे अगर फ्लैट ओपनिंग होता है, और अगर देखा जाए, हाँ तो ठीक है, हाँ तो 45,811, ठीक है, 811 का अगर ब्रेकआउट होता है तो फर्स्ट टारगेट हम लोग ले लेंगे 45,911, एंड सेकंड टारगेट हम लोग लेंगे यहाँ पे 46,011, एंड थर्ड टारगेट हम लोग यहाँ पे लेंगे 46,111। ठीक है, ये 3 टारगेट के लिए हम लोग जा सकते हैं, किसके ब्रेकआउट पे, तो इसके ब्रेकआउट पे। ठीक है, 45,811 के ऊपर अगर ब्रेकआउट करेगा तो आप लोग यहाँ पे कॉल को बाय करके ऊपर ले जा सकते हो। ठीक है, अगर
अगर बैंक निफ्टी में बहुत ज़्यादा मान लीजिए कि 100-200 पॉइंट अगर 300 पॉइंट अगर मार्केट गैप अप ओपनिंग हुआ तो याद रखिएगा ये हमारे लिए एक मेजर रेजिस्टेंस है, ठीक है। तो हो सकता है कि यहाँ पे सेलर एक्टिवेट हो जाए और मार्केट को ले जाए, क्योंकि अगर फ्लैट अगर ओपनिंग होता है तो यहाँ से स्लो एंड स्टडी मार्केट जाएगा, उसके बाद यहाँ पे सेलर एक्टिव होंगे, उसके बाद मार्केट हो सकता है कि यहाँ से डाउनफॉल करे, ठीक है। हो सकता है कि डाउनफॉल करे काहे कि एक हमारा ये बहुत बड़ा फिर हम लोग का ये एक सपोर्ट बन जाएगा, ये वाला जो क्लोजिंग वाला जो डेट है, ये जो 9 तारीख का जो क्लोजिंग है हम लोग का एक बहुत बड़ा यहाँ पे सपोर्ट बन जाएगा। फिर यहाँ पे आके मार्केट डिसाइड करेगा कि ऊपर जाना है या फिर नीचे आना है। और बहुत ज़्यादा मार्केट में अगर गैप डाउन अगर ओपनिंग होता है तो भी हम लोग प्राइस एक्शन पे ही यहाँ पे काम करेंगे। और डाउन साइड का मैं अगर फिर भी आपको बता देता हूँ कि डाउन साइड में अगर आपको ट्रेड करना रहेगा तो आप यहाँ पे 45,000 45,000 555 का लेवल अगर ब्रेक डाउन होता है नीचे साइड तो आप यहाँ पे फर्स्ट टारगेट ले लेना 45,411, सेकंड टारगेट 45,355, 355, ठीक है। एंड हाँ ठीक है, हो गया ना, हाँ 45,411 और 45,355 और एक और टारगेट हम लोग का रहेगा 45,255, 255। ये 3 टारगेट के लिए हम लोग जाएंगे। अगर इसका अगर बैंक निफ्टी ब्रेक डाउन अगर करता है, अगर यहाँ पे अगर ओपन होता है और नीचे अगर इस लेवल का 45,555 555 का ब्रेक डाउन करेगा तो आप ये 3 टारगेट इजिली मार्केट में ले सकते हैं, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग आपको निफ्टी 50 का आपको मैं बताता हूँ। चलिए यहाँ पे आ जाइए, निफ्टी 50 को हम लोग डायरेक्टली 50 मिनट के टाइम फ्रेम पे आपको दिखाऊंगा मैं, है ना। तो चलिए यहाँ पे अगर आप प्राइस एक्शन को देखेंगे तो यहाँ से देखिए काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे रिजेक्शन यहाँ पे लिया है, ठीक है। यहाँ पे रिजेक्शन लिया है, तो यहाँ पे रिजेक्शन लिया है। तो अगर निफ्टी 50, चलिए हाँ, अगर निफ्टी 50 अगर फ्लैट अगर ओपनिंग होता है, मतलब इसी जगह पे ऑलमोस्ट यहाँ पे फ्लैट अगर ओपनिंग होता है यहाँ पे, ठीक है। फ्लैट अगर ओपनिंग होता है और आपको जाके हाँ ठीक है, 805 का अगर ब्रेकआउट करता है तो आप यहाँ पे फर्स्ट टारगेट इजली यहाँ पे ले सकते हैं 21,830 और सेकंड टारगेट आप ले सकते हैं, अगर इसका अगर बात करें तो फिर आप फिर हाँ ठीक है 21,000, फिर डायरेक्टली यहाँ से 21,900, ठीक है। ये 2 टारगेट आप अपसाइड के लिए जा सकते हैं अगर ब्रेकआउट अगर होता है 21,805 का। तो अगर यहीं पे मार्केट ओपन होता है तो इजीली पहला टारगेट आप यहाँ पे ले सकते हैं, क्या कि ये इसके लिए देखिए एक ये रेजिस्टेंस बनेगा, ठीक है। फिर यहाँ पे कंसोलिडेट करेगा तो फिर आप यहाँ पे ये वाला जोन, ये देखिए ये जोन आपको अच्छे से दिख रहा होगा, है ना, ये जोन आपको अच्छे से दिख रहा होगा, ये सब आप टारगेट ले सकते हैं। डाउन साइड अगर यहीं से अगर ओपनिंग होता है, यहाँ पे अगर ओपन होता है डाउन साइड में, ठीक है, और आप इसका आप कम से कम 21,725 के नीचे जब ट्रेड करेगा निफ्टी 50 तो आप डाउन आप इजिली टारगेट ले सकते हैं ये वाला, ठीक है। ये सपोर्ट इसका एक मेजर टारगेट है, ठीक है। ये सपोर्ट क्या कि देखिए यहाँ पे आके ये रुका है, ठीक है। ये सपोर्ट है, अगर इसका लेवल का ब्रेकडाउन अगर अच्छा से होता है तो फिर ये सपोर्ट देखिए, ये एक सपोर्ट यहाँ पे देखने को मिलेगा, उसके बाद फिर डायरेक्टली आपको ये सपोर्ट देखने को मिलेगा, ठीक है, डाउन साइड। तो जैसा जो होगा मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे अपडेट कर दूंगा। अगर ये एनालिसिस वीडियो अगर आपको लोग को अच्छा लगा होगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करके कमेंट करके जरूर बताइएगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट एनालिसिस वीडियो में, अभी के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।